एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सभी मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैकबोन है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि एक पीसीबी क्या है और इन बहुत ही छोटे सर्किट्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। आइए देखते हैं। पुराने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करके एक पॉइंट टू पॉइंट कंस्ट्रक्शन में एक दूसरे के साथ तारों की मदद से मैन्युअली जोड़ा जाता था। इस मैनुअल कंस्ट्रक्शन में गलतियां होती थी और प्रोडक्शन बढ़ाने में दिक्कत भी। इसके अलावा क्योंकि ये सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, तो एक खराब हुए सर्किट को रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल और थकान भरा काम होता था। 1936 में पॉल आइसलर, एक जूनियर इंजीनियर जो एक अखबार कंपनी में काम करते थे, उन्होंने इन मुश्किलों को पहचाना। उन्होंने एक नॉन कंडक्टिंग बोर्ड पर कंडक्टिंग कॉपर सर्किट को प्रिंट करने के कॉन्सेप्ट का आविष्कार किया, जैसा कि यहां दिखाया गया है। फिर ट्रेसेस के ऊपर कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया गया। यह मैन्युफैक्चर किया गया सबसे पहला पीसीबी था। हालांकि आज का आधुनिक पीसीबी दिखने में तो ऐसा ही है, पर इससे बहुत अधिक सोफिस्टिकेटेड, छोटा और कॉम्प्लेक्स। एक आधुनिक पीसीबी की मैन्युफैक्चरिंग एक साधारण कॉपर फ्लैट शीट से शुरू होती है। आइए डिटेल्ड और लॉजिकल तरह से देखते हैं कि ये शीट किस तरह से एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बदल जाती है। शुरू करने के लिए कॉपर फॉयल की एक लेयर को इंसुलेटेड ग्लास फाइबर मटेरियल की एक फ्लैट शीट पर लैमिनेट किया जाता है। ये ग्लास फाइबर पीसीबी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये ग्लास फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के अंत तक पीसीबी के साथ ही रहता है। इस अरेंजमेंट को एक प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम की शीट के साथ ड्रिलिंग के लिए भेजा जाता है। यहां पर कुछ होल्स, जिन्हें रजिस्ट्रेशन होल कहा जाता है, ड्रिल किए जाते हैं। आगे होने वाले अलाइनमेंट प्रक्रियाओं के लिए ये होल रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं। इस दौरान एक इंजीनियर कंप्यूटर एडेड सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके ठीक तरह से सर्किट को डिजाइन करता है। यहां पीसीबी डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो गर्बर फाइल के नाम की डिजाइन फाइल को जनरेट करता है। गर्बर फाइल पीसीबी के डिटेल्ड 3D मॉडल्स होते हैं। इन डिजाइन फाइल्स का इस्तेमाल करके ड्रिलिंग मशीन अलग अलग होल्स करती है। बाद में इन होल्स का इस्तेमाल बोर्ड में कंपोनेंट्स को अटैच करने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग के बाद बोर्ड को ठीक तरह से साफ किया जाता है ताकि ड्रिलिंग का कोई भी रेसिड्यू न बचे। अब सबसे जरूरी स्टेप, इन छोटे और कॉम्प्लेक्स कॉपर ट्रेसेस का प्रोडक्शन। इसे अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है एचिंग, जो एक केमिकल प्रक्रिया है जिसमें आपको कॉपर की प्लेट को एक रेसिस्टिव मास्क से कवर करना होता है। इस रेसिस्टिव मास्क में उसी सर्किट का पैटर्न होगा जो आप चाहते हैं। अब अगर आप इस अरेंजमेंट को 60 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में डुबोएंगे, तो कॉपर का जो भी हिस्सा रेसिस्टिव मास्क द्वारा कवर नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाता है या उकेर दिया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रोटेक्टिव मास्क को भी धो दिया जाता है, तो हमारे पास कॉपर के वही ट्रेसेस बचते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में रेसिस्टिव मास्क पर इस्तेमाल हुए सर्किट प्रिंट गर्बर फाइल की मदद से ही बनाए जाते हैं। एक यूवी लाइट पर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करके मास्क को कॉपर प्लेट पर चिपकाया जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। बल्क मैन्युफैक्चरिंग अचीव करने के लिए एक ही शीट में कई सारे मास्क बनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉपर के ट्रेसेस बहुत ही पतले होते हैं, आंख से दिखाई भी नहीं देते। कॉपर ट्रेसेस की क्वालिटी चेक करने के लिए बोर्ड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। एक ऑपरेटर जिसके पास ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मशीन होती है, इन प्रिंटेड बोर्ड्स की पिक्चर लेकर और उन्हें डिजाइन फाइल्स के साथ कंपेयर करके उनकी क्वालिटी चेक करता है। मशीन टूटे हुए या शॉर्ट सर्किटेड ट्रेसेस को चेक करती है और जिन पीसीबी में डैमेज या शॉर्ट सर्किट के ट्रेसेस होते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बोर्ड्स को अगले स्टेप पर भेज दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पीसीबी हमेशा ग्रीन ही क्यों होता है? यह बोर्ड को ऑक्सीडेशन और धूल से बचाने के लिए होता है। बोर्ड के ऊपर सोल्डर मास्क रेसिन की एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा दी जाती है।
ये लेयर बोर्ड को उसका ग्रीन कलर देती है, जिसे हर जगह अपना लिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद कॉपर के ट्रेसेस ग्रीन लेयर के नीचे छुप जाते हैं। ये जो नया ग्रीन रेसिन ऐड किया गया है, ये इंसुलेटिंग नेचर का होता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेसिन होल्स के एज और कंपोनेंट्स के बीच के कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है। इस इश्यू से छुटकारा पाने के लिए हमें एजेस से सोल्डर मास्क को हटाना पड़ता है। जिस सोल्डर मास्क को हमने ऐड किया था वो एक यूवी प्रक्रिया से गुजरने पर ही कॉपर प्लेट से चिपकेगा, तो ये काफी आसान है। होल्स के एज वाले एरिया को एक केमिकल रेसिस्टेंस मास्क से कवर करके उस पर एक यूवी प्रक्रिया करिए। इसके बाद जब आप केमिकल डिपिंग करेंगे तो एज वाले एरिया का ग्रीन मास्क हट जाएगा। फाइनल स्टेज में एक सिल्क स्क्रीन को प्रिंट किया जाता है, जो कि पीसीबी कंपोनेंट, मार्किंग, लोगो, सिंबल आदि को पहचानने के लिए विजिबल इंक ट्रेस की एक लेयर होती है। ये हो गया, हमने एक साधारण कॉपर प्लेट से शुरू करके एक पीसीबी को मैन्युफैक्चर कर लिया है। आपका पीसीबी डिस्पैच के लिए तैयार है। इंडस्ट्रीज में इन कंपोनेंट्स को लिक्विड टिन की मदद से रखा और सोल्डर किया जाता है। इस प्रक्रिया से कंपोनेंट्स बोर्ड के कॉपर पैड से फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद फाइनल फ्लाइंग प्रोब टेस्टिंग की जाती है, जो सभी कंपोनेंट्स, ट्रेसेस और पैड्स के बीच की कनेक्टिविटी चेक करती है। ये पीसीबी टेक्नोलॉजी जिसे हमने एक्सप्लोर किया वो THT टाइप की है। ये टेक्नोलॉजी एजुकेशनल पर्पस के लिए तो अच्छी है, लेकिन वैसे ये पुरानी और अप्रचलित हो चुकी है। लेटेस्ट पीसीबी टेक्नोलॉजी SMT पर आधारित है, जिसे हम एक अलग वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इस चैनल के कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनने के लिए कृपया सपोर्ट बटन दबाएं। थैंक यू।